किसान के प्याज से भरे ट्रक को पुलिस वालों ने रिश्वत के लिए रोका। जब ट्रक ड्राइवर पैसे निकालने एटीएम पहुंचा तो उसकी मुलाकात डीएम साहब से हुई। डीएम साहब ने सादे कपड़ों में पुलिस वालों की असलियत जानने का निश्चय किया और ट्रक ड्राइवर के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पुलिस वालों ने उन्हें भी डांटने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कहानी बड़ी ही दिलचस्प और मजेदार होने वाली है, इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो में कृपया अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं। एक ठंडी सुबह सड़क किनारे खड़ा ट्रक और उसके पास खड़े पुलिस वाले। ट्रक ड्राइवर परेशान खड़ा था क्योंकि पुलिस वाले उससे बिना किसी ठोस कारण के पैसे मांग रहे थे। एक हवलदार ने ताने मारते हुए कहा, या तो चालान भरो या फिर हमें कुछ खिला पिला दो। ड्राइवर के पास इतने पैसे नहीं थे तो उसने एटीएम जाने की अनुमति मांगी। जैसे ही वह एटीएम पहुंचा, वहां डीएम साहब अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। उन्होंने ट्रक ड्राइवर को चिंतित देखा और कारण पूछा। ट्रक ड्राइवर ने पूरी घटना सुनाई, जिससे डीएम साहब को गहरा झटका लगा। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई और सादे कपड़े पहनकर ट्रक ड्राइवर के साथ मौके पर जाने का फैसला किया। डीएम साहब ने ट्रक ड्राइवर को समझाया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन ध्यान रहे मुझे एक आम नागरिक ही समझना। ट्रक ड्राइवर थोड़ा घबराया, लेकिन डीएम साहब के आत्मविश्वास को देखकर उसकी हिम्मत बढ़ी। डीएम साहब ने अपना सरकारी कोट उतार दिया, साधारण कपड़ा पहन लिया और गाड़ी से उतरकर ट्रक ड्राइवर के साथ पुलिस वालों की तरफ बढ़ गए। जैसे ही दोनों ट्रक के पास पहुंचे, पुलिस वाले फिर से ट्रक ड्राइवर पर बरस पड़े। हवलदार, अबे इतनी देर क्यों लगा दी, जल्दी निकाल पैसे। डीएम साहब, ये गरीब आदमी है, इसके पास इतने पैसे नहीं है, आप दया करिए और ट्रक जाने दीजिए। सिपाही गुस्से में बोला। अबे तू कौन है बे, इसका वकील, ज्यादा समझा तो तुझे भी अंदर कर देंगे। डीएम साहब चुपचाप खड़े रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके गुस्से का तापमान बढ़ रहा था। हवलदार ने ट्रक ड्राइवर की कॉलर पकड़ ली। हम कोई मुफ्त की तनख्वाह नहीं लेते, सरकार हमें कम देती है, इसलिए हमें खुद ही अपना इंतजाम करना पड़ता है, समझे। डीएम साहब ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन यह तो गलत है साहब, पुलिस का काम जनता की मदद करना है ना कि उनसे जबरन पैसे लेना। हवलदार हंसते हुए, क्यों बे, तू हमें हमारे काम सिखाएगा, लगता है ज्यादा ज्ञानी बन रहा है। अब पुलिस वालों का रवैया बदमाशी से भरा था। वे डीएम साहब को धक्का देकर ट्रक के किनारे ले गए और धमकी भरे लहजे में बोले, तू बहुत बोल रहा है, चल तुझे हवालात में बंद करते हैं। डीएम साहब ने अब तक शांत थे, लेकिन अब समय आ गया था कि इन भ्रष्ट पुलिस वालों को उनकी औकात दिखाई जाए। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन लगा दिया। मैं देखता हूं आज तुम्हारी वर्दी कैसे बचती है। डीएम साहब ने फोन कान से लगाया और गंभीर आवाज में बोले, एसपी साहब, आपसे तुरंत मिलना है। कुछ पुलिस वाले खुलेआम रिश्वतखोरी कर रहे हैं, मैं अभी घटनास्थल पर हूं। ट्रक ड्राइवर और बाकी लोगों की आंखें फटी कि फटी रह गई। पुलिस वालों को लगा कि यह कोई रसूखदार आदमी है, लेकिन अभी तक उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे खुद डीएम साहब से उलझ रहे हैं। हवलदार, जो अब तक खुद को इलाके का राजा समझ रहा था, तमतमा गया। ओए, क्या नाटक कर रहा है बे, तुझे क्या लगता है तेरा फोन करने से हम डर जाएंगे? सिपाही ने भी हवलदार का साथ देते हुए कहा, अबे फोन करके हमें धमकी देने चला है, लगता है तुझे जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। डीएम साहब ने मुस्कुराकर जेब से एक कागज निकाला और उसे खोलकर दिखाया। सच। सामने आते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। जैसे ही हवलदार और बाकी पुलिस वालों ने कागज देखा, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। सच में साहब, आप डीएम साहब हैं। हवलदार के होंठ कांपने लगे। सिपाही तो पीछे हटकर सलाम ठोकने लगा। सर, सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आप ही डीएम साहब हैं। ड्राइवर और आसपास खड़े लोग यह देखकर हैरान रह गए कि जो पुलिस वाले अभी तक रौब झाड़ रहे थे, वे अब थर थर कांप रहे थे। डीएम साहब ने ठंडी नजरों से हवलदार को घूरा। तुम्हें लगता है कि सरकार तनख्वाह नहीं देती, इसलिए तुम लोगों को लूट रहे हो। हवलदार ने सर झुका लिया, लेकिन फिर भी कुछ बोलने की हिम्मत जुटाई। साहब, हमसे तो बस कुछ गलती हो गई।
डीएम साहब ने एक सेकंड भी गंवाए बिना फोन मिलाया। एसपी साहब तुरंत अपनी टीम भेजिए, यहां कुछ रिश्वतखोर पकड़े गए हैं। ये सुनते ही पुलिस वालों की हालत खराब हो गई। हवलदार ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी शुरू कर दी। साहब, माफ कर दीजिए, परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। हवलदार और उसके साथी पुलिस वालों की हालत खराब हो चुकी थी। जो अभी तक अकड़कर ट्रक ड्राइवर से पैसे मांग रहे थे, वहीं अब डीएम साहब के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। साहब, हमें एक मौका दीजिए, हमसे गलती हो गई। हवलदार ने कांपती आवाज में कहा। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और फिर कठोर आवाज में बोले, गलती, यह गलती नहीं बल्कि अपराध है। तुम लोग जिनकी सुरक्षा करने के लिए हो, उन्हीं को लूट रहे हो। कुछ ही मिनटों में एसपी साहब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। डीएम साहब ने उन्हें पूरी घटना समझाई और रिश्वतखोरी का पूरा खेल उजागर कर दिया। एसपी साहब ने बिना देर किए आदेश दिया, इन सबको गिरफ्तार करो, इनकी वर्दी छीन लो, ये पुलिस की वर्दी के लायक नहीं है। हवलदार और बाकी पुलिस वाले अब हाथ जोड़कर खड़े थे। साहब, बच्चों का ख्याल रखिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और गाड़ी में बिठा लिया। ट्रक ड्राइवर यह सब देखकर रो पड़ा। उसने डीएम साहब के पैर छू लिए। साहब, आपने आज मुझे इंसाफ दिलाया। आप ना होते तो यह लोग मेरी गाड़ी कमाई लूट लेते। डीएम साहब ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया। अब आगे से कोई पुलिस वाला तुमसे अवैध वसूली करने की कोशिश करे तो सीधे मुझे बताना। डीएम साहब ने आदेश दिया कि पूरे जिले में ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों की जांच की जाए। कुछ ही दिनों में कई और रिश्वतखोर पकड़े गए। अब जिले की सड़कों पर ट्रक ड्राइवर निडर होकर चल सकते थे। पुलिस का सम्मान बचाने के लिए ईमानदार अफसरों को आगे लाया गया। 1 महीने बाद डीएम साहब को ट्रक ड्राइवर से फोन आया। साहब, अब पुलिस वाले हमारा शोषण नहीं करते, ईमानदार अधिकारी हमारी रक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद साहब, डीएम साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यह हमारा कर्तव्य था। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।